इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। एक साधारण शब्द में इसको समझा जाए तो ये जौ जो रोपा जाता है यह जो है और जा कर के 7वें दिन यह प्रकट होकर के जैसे माँ भगवती का जैसे पट खुलता है और दर्शन होता है, उसी प्रकार जौ का जैसे विकसित होकर कर ये परंपरा बनी मूर्ति की। जो मूर्ति की आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति बैठाया जाता है, मूर्ति विधान है, उसमें ये मंत्र बोला जाता है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज का दिन नवरात्र का पहला दिन है और आज जब देखिएगा तब पूरा शहर पूरा देश एक साथ में नवरात्र का कलश स्थापित के साथ ही शुरुआत हो जाती है भगवती माता रानी का पूजन। कलश स्थापित करने के बाद क्या जौ का क्या महत्व है, क्योंकि आप जब देखिएगा तो कलश के साथ में वो घड़ा के साथ में मिट्टी में जौ रोपा जाता है। कई रहस्य छुपा हुआ है। इस रहस्य को जानने के लिए हमारे बीच पंडित जी से हैं। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाते हैं। चलिए मेरे साथ। ये शारदीय नवरात्र आज से आरंभ हो रहा है और ये जो जयंती है, जौ जो बुना जाता है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। एक साधारण शब्द में इसको समझा जाए तो ये जौ जो रोपा जाता है यह जो है खेती करने का यह द्योतक है। और जयंती में ये जयंती संस्कृत में जौ को जयंती कहा जाता है, जिसमें जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा, इन सभी देवियों का इसमें वास होता है। और वही जिस स्थान पर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का आवाहन होता है, कलश में स्थापना होता है, ये कलश में माँ भगवती का आवाहन और सभी देवियों का जैसे उसमें प्रतिष्ठापन होता है और उनका आराधना कर करके 9 दिनों तक हम दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं। पाठ के अंतर्गत ये पाठ जो है, पाठ करने का विधान यह है कि 13 अध्याय है इसमें, जिसमें कील कवच अर्गला करन्यास अरण्यास देवी सूक्त रात्रि सूक्त और 13 अध्याय है। लेकिन यह पाठ करने का विधान है कि इतने सब चीज़ के साथ जो है 13 अध्याय का पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। और यह प्रतिदिन जब पाठ होता है इसको संपूर्ण पाठ कहते हैं। यह पाठ जैसो यही पाठ करने का विधान है। रही बात ये कि जब स्थिति और करने से असमर्थ लोग हैं तो उनको करने के लिए 3 दिन में भी किया जा सकता है, पर नियम यही है कि ये 9 दिन में 9 पाठ होना चाहिए और 9 पाठ होने के बाद तब इसका हवन पूर्णाहुति होनी चाहिए। इसलिए अब जयंती जो है, ये जयंती खास कर करके जयंती इसी अवसर पर लगाया जाता है और जौ का। और जौ में इसीलिए कि जब जैसे जैसे जौ का विकास होता है, जौ विकसित होता है, तो इसी प्रकार ये समझा जाता है कि खेती गृहस्थी में जो है इसका जो है सो उन्नति होगा और खेती अच्छी होगी, इसीलिए जौ लगाया जाता है। और जब पूर्णाहुति हो जाती है तो जौ 9 दिन में ही यह पूर्ण होता है। तीसरे दिन ये जौ जो है अंकुर होकर के, चौथे दिन यह विकसित होकर करके वह जो है सो होता है और जा कर के 7वें दिन यह प्रकट होकर के जैसे माँ भगवती का जैसे पट खुलता है और दर्शन होता है, उसी प्रकार जौ का जो है विकसित होकर करके वो अपने रूप में आ जाता है। और उस समय से ये जो है सो जौ की जो है सो पूजा की जाती है और जौ की पूजा कर करके फिर पूर्णाहुति हो जाने के बाद 10वीं के दिन ये जौ की जो है ये जयंती जैसे माँ भगवती को अर्पित किया जाता है। और ब्राह्मण हो, संत हो, महात्मा हो, अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, वे जो है सो अपने से अनुयायियों को आशीर्वाद देते हैं, जिसको कान पर चढ़ाने का भी विधान है। उसमें ये मंत्र बोला जाता है कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इसमें किसी का कुछ नहीं, माँ भगवती को याद किया जाता है, माँ भगवती की प्रार्थना की जाती है, जिससे जय जिनको कान पर चढ़ाया जाता है, जिनके सिर पे चढ़ाया जाता है, उनको माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे और उनके घर में कल्याण हो। और इसी तरह से यह जय बुनने की परंपरा है और यह कलश स्थापन करने की परंपरा है। माँ भगवती मेन जो है ये कलश में ही सभी देवी देवताओं का जैसा आवाहन पूजन होता है। पहले प्राचीन काल से ये देवी की स्थापना ये कलश स्थापन पर ही माँ भगवती सरस्वती दुर्गा
आदि का जो है इसी पर आवाहन होता था। अब कुछ दिनों के बाद ये परंपरा बनी मूर्ति की, जो मूर्ति की आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति बैठाया जाता है, मूर्ति की पूजा होती है। लेकिन प्राचीन काल से शास्त्र सम्मत की कलश पर ही सभी देवियों की आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती थी। तो आज जौ के बारे में विस्तार से बात किए हैं आचार्य तारकेश्वर शास्त्री जी से। क्यों महत्व है कलश स्थापना के साथ में, आप अगर देखिएगा तो तमाम जगह जो कलश स्थापित की जाती है तो जौ का महत्व पर तमाम तरह की जानकारियाँ दी है। नवरात्र का पहला दिन है। SSR 2 आप देखते रहिए। जय माता दी।